हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीशू और आज का जो एग्ज़ाम हुआ है इंटरमीडिएट का बायोलॉजी का, उसका हम लोग देख लेते हैं आंसर की क्या क्या है, क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड। डिकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल क्या होता है? डिकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल होता है डेट्रिटस। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेकेंडरी कंज्यूमर कॉल्ड। सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे प्राइमरी कार्निवोर को, इसका आंसर हो जाएगा बी। थर्ड नंबर देख लेते हैं, व्हाट आर दोज कॉल्ड विच ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेकिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रिटस। इसको क्या कहेंगे? इसका आंसर हो जाएगा सी, डेट्रीवोर। अब आप चौथा देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोलिनेटिंग एजेंट ऑफ ओफायरस। ओफायरस का पोलिनेटिंग एजेंट हो जाता है वेब्स। वेब्स है पोलिनेटिंग एजेंट, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब 5 का देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिक्रीजेज द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कौन घटाता है? डेथ एंड इमिग्रेशन। डेथ का मतलब तो जो मर गया, और इमिग्रेशन का मतलब होता है एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में ट्रांसफर हो जाना। तो ये दोनों जो है ना पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाता है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि दूसरे पॉपुलेशन से एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में आना, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, और इमिग्रेशन और डेथ पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाता है। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज टू कंट्रोल द कैक्टस दैट हैड बीन इंट्रोड्यूस इन द ऑस्ट्रेलिया। कैक्टस को कौन कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मॉथ कंट्रोल करता है कैक्टस को, जो ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइकेन किसका एग्जाम्पल है? बेस्ट एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का। 8 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, डीएनए कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज डीएनए इज अ मॉलिक्यूल ऑफ। डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं करता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बना होता है। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज आइसोलेटेड फ्रॉम विच बैक्टीरिया। इसका आंसर हो जाएगा थर्मस एक्वेटिकस, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन नॉट किल द बेसिलस। इसका आंसर हो जाएगा ए, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो बैक्टीरिया खुद को किल नहीं करता है। अब देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, विच टेक्निक वाज यूज टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ टोबैको प्लांट फ्रॉम द मेलवाइट गैनी इनकोग्नेशिया टेम्पोअम। इसका आंसर हो जाएगा, बेस्ट आंसर है आरएनए इंटरफेरेंस। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, जीन थेरेपी वाज फर्स्ट यूज टू रिमूव द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। एडिनोसिन डीएमिनेज के डिफिशियंसी को रिमूव करने के लिए पहली बार इसका जीन थेरेपी का यूज किया गया था। अब देख लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, आप लोग मिलाते रहिएगा अपना क्वेश्चन और आंसर, आप लोग स्टॉप करके भी मिला सकते हैं जहाँ वीडियो आपको फास्ट लगे वहाँ पे। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट द पेटेंट राइट फॉर अ न्यू वेराइटी ऑफ बासमती डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजिंग इंडियन बासमती राइस विथ विच वेराइटी ऑफ राइस। ये कह रहा है कि अमेरिकन कंपनी इंडिया के कौन से वेराइटी से डेवलप किया, हाइब्रिडाइज करके बासमती राइस को बनाया था, तो ये है पूसा 1121। अब देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन, देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, विच ह्यूमन प्रोटीन इज फाउंड इन द मिल्क ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक कॉ रोजी। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ह्यूमन प्रोटीन, अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। एंड 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। एचआईवी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, एचआईवी जैसे कि एड्स फैलता है। इसका आगे का क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को कौन इंटरफेयर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोकाइन, डी नंबर आंसर हो जाएगा 16 का। आगे देखिए 17 का, विच विटामिन कंटेंट इंक्रीज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड। मिल्क से कर्ड बनने में कौन सा विटामिन का मात्रा बढ़ता है? तो इसका नाम हो जाएगा B12, विटामिन B12, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट यहाँ पे कौन सा है? तो स्टैटिन है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। आगे देखते हैं, ए नंबर आंसर था 18 का। 19 देखिए, इनकरेक्ट पेयर इसमें पूछ रहा है। इनकरेक्ट पेयर यहाँ पे देखिए कि साइक्लोस्पोरिन ए जो है फंगस से होता है, स्टैटिन इससे पहले वाला देखे हैं कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग होता है। ये भी एक फंगस से होता है, जो कि ईस्ट भी एक फंगस है। स्टेप्टोकाइनेज एक बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। ब्यूटेरिक एसिड बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये जहाँ फंगस दिया हुआ है ये बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है।
आगे देख लेते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है, तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा, नॉस्टॉक, एनाबिना एंड ऑसिलोटोरिया। तो डी इज द करेक्ट आंसर, 20 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना मिलाते रहिएगा। आगे देखिए 21 का, विद द हेल्प ऑफ व्हाट आर बटरफ्लाई कैटरपिलर कंट्रोल। किससे बटरफ्लाई कैटरपिलर कंट्रोल होता है, तो ये हो जाएगा बेसिलस थेरेंजेनेसिस। देखिए 22 का क्वेश्चन, हाउ मेनी मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड। टोटल मेगा डाइवर्सिटी कंट्री कितना है वर्ल्ड में, तो 17, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये एच सेट का आंसर है बच्चों, आप लोग अपना मिला लिए, क्वेश्चन के साथ भी मिला सकते हैं। देखिए 23 का, विच रीजन गॉट कंपैरेटिवली शॉर्टर स्पान ऑफ टाइम फॉर स्पीसीज इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ड्यू टू द फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, टेम्परेट रीजन हो जाएगा। 24 का देख लीजिए, विच इज द लंग्स ऑफ प्लैनेट, सॉरी विच इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ अर्थ। लंग्स ऑफ अर्थ अमेजन फॉरेस्ट को कहा जाता है, जैसे कि हमारे देश का, हमारे वर्ल्ड का लंग्स है, अर्थ का, पूरे अर्थ का ही लंग्स है ये, जो अभी बहुत ही क्षति किया जा रहा है बच्चों ह्यूमन के द्वारा। कहा जाता है कि जिस टाइम हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हज़ारों हेक्टेयर इसका डिस्ट्रॉय हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं 25 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से पैसेंजर पिजन का क्षति हो रहा है अभी। 26 का देखते हैं, ड्राइविंग काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द नेचर बाय द ह्यूमंस इज डैश आर्ग्यूमेंट फॉर अ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये हो जाएगा नैरो यूटिलिटेरियन, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द 26 नंबर क्वेश्चन। 27 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर कौन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा वुल्फ। आगे देखिए 28 का, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन इज कैप्चर इन द प्लांट। इसका हो जाएगा 2 to 10%, बी इज द करेक्ट आंसर। 29 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोर लाइक एप। मोर लाइक एप हो जाएगा ड्रायोपिथिकस। मोर अगर मैन लाइक कहेगा, मैन लाइक, मोर मैन लाइक तो रामापिथिकस हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं 30 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम काउज लैक्टेज टू इंटर्स द बैक्टीरियल सेल। इसका आंसर हो जाएगा बी, परमीज, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 30। 31 का देख लेते हैं आगे, who states that the double standard DNA sum of purine nitrogenous base is equal to the sum of pyrimidine। मतलब प्यूरिन और pyrimidine का इक्वल अमाउंट में पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। ये कौन बताया था, इसका आंसर हो जाएगा डी, चार्गप बताए थे, डी इज द करेक्ट आंसर। अब 32 का देख लेते हैं, ए टिपिकल न्यूक्लियोजोम इज कम्पोज्ड ऑफ। एक टिपिकल न्यूक्लियोजोम में क्या क्या होता है, तो इसमें 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए होता है और हिस्टोन ऑक्टामर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। 33 का देखिए, व्हाट डिड हर्शी एंड चेज कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट में हर्शी और चेज सर ने क्या कंक्लूड किया था, तो उन्होंने कंक्लूड किया था डीएनए फ्रॉम द वायरस इंटर्स द बैक्टीरिया। मतलब डीएनए इंटर्स करता है, ना कि प्रोटीन को इंटर्स करेगा, ये कंक्लूड किए थे। तो 33 का बी इज द करेक्ट आंसर। 34 का देख लेते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड म्यूटल ज्वाइनिंग ऑफ द एक्सोन इज कॉल्ड म्यूचुअल ज्वाइनिंग ऑफ द एक्सोन। इसको स्प्लाइसिंग कहेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के अबाउट कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये सब करेक्ट है। ट्रिपलेट होता है, अनएम्बिगुअस होता है, डिजेनरेट करता है, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे दिया है ऑल 64 कोडोन कोड फॉर द एमिनो एसिड, नहीं, यहाँ पे 3 जो है ना स्टॉप कोडोन होता है, स्टॉप कोडोन, इसीलिए 61 कोडोन ही एमिनो एसिड को कोड करेगा बच्चों। तो आप लोग कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखिए। चलिए आंसर मिला लीजिए और देखिए आगे 36 का, हु ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कैन कट द डीएनए स्ट्रैंड इन द पार्टिकुलर शेप। कौन बताया था कि डीएनए रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पार्टिकुलर शेप में कट करता है। 36 का आंसर हो जाएगा ए, हर्बर्ट बोयर्स ने बताया था ये। आगे देखिए 37 का, कटिंग डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट इज मेड पॉसिबल बाय विच एंजाइम। कौन सा एंजाइम से पॉसिबल होता है, तो अभी देखिए रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से। 38 का देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जर वॉल्यूम ऑफ कल्चर प्रोसेस टू प्रोड्यूस द एप्रिसिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट। ये हो जाएगा पीसीआर, सी इज द करेक्ट आंसर। 39 का देखिए, द बेस पिलर ऑफ द बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए
डबल हेलिक्स इज मेड अप ऑफ, यहाँ हो जाएगा शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि नाइट्रोजन बेस जो होता है वो बीच में होता है, पेयरिंग होता है हाइड्रोजन के साथ, ये शुगर और फॉस्फेट बेस बनाता है। 39 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 40 का देख लेते हैं। व्हाट इज एसेंशियल फॉर अकरेंस ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट का क्या है, तो ये होता है सेम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज के कारण। आगे देख लेते हैं 41 का। ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मूव टुवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड। तो डीएनए निगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव के तरफ मूव करेगा, तो ये कैथोड की तरफ मूव करेगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट इन क्लोनिंग वेक्टर। रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा ओरिजिन से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पता नहीं ये क्या हो गया, मुझे ज़्यादा चलाना नहीं आता है तुम्हें। चलिए आगे देख लेते हैं 43 का। विच इफ़ अ पर्सन ब्लड ग्रुप इज ए बी, व्हाट वुड बी हिज एंड हर जीनोटाइप। जीनोटाइप हो जाएगा ये ए एंड बी, आई ए एंड आई बी। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट वुड बी फॉर्म्ड इन द जीनोटाइप ऑफ प्लांट इन कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ये इसका हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, 2 to the power 3। ये जो है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, 2 का पावर 3 हो जाएगा, तो बराबर 8। 8 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। 45 का देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हीमोफीलिया एक तरह का इनहेरिटेंस ब्लड डिसऑर्डर है ये। 46 का देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेट। नंबर ऑफ क्रोमोजोम, इसका आंसर हो जाएगा मैमल। डी इज द करेक्ट आंसर। 47 का देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे कौन सा लॉ आता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो ए एंड बी। डी इज द करेक्ट आंसर। 48 का देखते हैं। फोसिल्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स से फोसिल्स फाउंड होता है, ए इज द करेक्ट आंसर। 49 का देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इन द एनिमल। एनिमल में होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, सी इज द करेक्ट आंसर। 50 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट कौन हो जाएगा, ये तो गलत बता रहा है भाई। सी इज द करेक्ट, स्पोरोपोलिन, सी करेक्ट आंसर है। 50 का सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 51 का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। 51 का है ए वेजिटेटिव सेल, ए इज द करेक्ट आंसर। 52 का देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज पेरीस्पर्म नॉट फाउंड। पेरीस्पर्म किसमें नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें पेरीस्पर्म नहीं पाया जाता है, वीट में। 53 का देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड हैज़ मोर देन वन एम्ब्रियो। एक से ज़्यादा एम्ब्रियो किसमें होता है, तो इसमें साइट्रस में भी, मैंगो में भी और ऑरेंज में भी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखिए 54 का। व्हाट इज़ कॉटिलीडोन कॉल्ड इन ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली में कॉटिलीडोन को क्या कहते हैं, तो सेक्यूटेलम कहते हैं, डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखिए 55 which cell of the embryo sac become primary endosperm called after triple fusion। ट्रिपल फ्यूजन प्राइमरी एंडोस्पर्म कौन बनाएगा, तो ये सेंट्रल सेल बनाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द 55। 56 का देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड सेल। इसका आंसर हो जाएगा फिर कौन गाइड करता है सिनर्जिड सेल को, कौन गाइड करता है पोलन ट्यूब को, तो ये फिलिमफॉर्म अपरेटस गाइड करता है, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 56। आगे देखते हैं 57 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया इन द ह्यूमन्स। निमोनिया में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये दोनों काउज करते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 57 का ए और सी दोनों करेक्ट होगा, डी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो 58 का देख लेते हैं। विथ व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। मलेरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटोजोन्स। यह मच्छर के काटने से होता है, तो ये आगे देखते हैं 59 का।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आर ट्रांसमिटेड बाय द इंसेक्ट वेक्टर, इंसेक्ट वेक्टर से कौन सा ट्रांसमिट होता है, तो मलेरिया एंड फलेरिया, ये दोनों इंसेक्ट से फैलते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 59। सॉरी 60 का देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ बैरियर इज द इंटरफेरोन सिक्रेटेड बाय द वायरस इन इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरोन कौन सिक्रेट करता है, तो साइटोकाइनिन बैरियर, ए इज द करेक्ट आंसर। 61 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे देखते हैं 62 का। व्हाट इज टेकन बाय द पेशेंट टू स्टॉप द ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए पेशेंट में क्या देते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन को स्टॉप करने के लिए, तो इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, वैक्सीन के तौर पे इंट्रोड्यूस करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 62। आगे देखते हैं 63 का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोन मैरो एंड थाइमस को बोलते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 64 का देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर फाउंड इन सेमनीफेरस टिब्यूल, सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर में सर्टेली सेल और एस्पर्मेटोगोनिया दोनों पाए जाते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इंटरस्टेशियल सेल बिटवीन द सेमनीफेरस टिब्यूल होता है, ये बिटवीन द सेमनीफेरस टिब्यूल होता है, सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर में ये दोनों सेल होते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 64। आगे देखते हैं 65 का। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी डज द लिम्ब एंड डिजिट ऑफ फीटस डेवलप, ये हो जाएगा 2 मंथ के बाद दिखता है लिम्स एंड डिजिट, फर्स्ट मंथ में हार्ट बन जाता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 66 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेंटल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम में HCG, HPL और रिलैक्सिन तीनों रिलीज होते हैं, तीनों हार्मोन रिलीज होते हैं, तो 66 का डी इज द करेक्ट आंसर। 67 का देख लेते हैं। इन विच स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आर द एंजाइम प्रेजेंट विच हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, एक्रोजोम, एक्रोजोम, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 67। 68 का देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैप्लॉइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैप्लॉइड, हैप्लॉइड कौन सा है, तो उगोनिया भी 2N है, सॉरी 2N है, प्राइमरी oocyte भी 2N है, ये बस सेकेंडरी oocyte N है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 69 का देख लेते हैं। What is the main role of large amount of progesterone secreted by the corpus luteum? Corpus luteum large amount में प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट करता है, क्यों, तो मेंटेन द इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, यूट्रस को इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए, अगर प्रेगनेंसी हो जाएगा तो प्रेगनेंसी के टाइम में इंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल घटने लगता है। देखते हैं आप 70 एंड लास्ट क्वेश्चन को। What is it called when an embryo having a more than 8 blastomere in transfer to the uterus for a development? More than 8 ब्लास्टोमेयर को जब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये यूट्रस में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र कहेंगे। जब हम यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र होगा। अगर जाइगोट को करते तब जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र का कहलाता है, JIFT, IUT हो जाएगा, ये हो जाएगा ICSI हो जाए, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये इसमें क्या करते हैं कि एक स्पर्म को एक ओवम में, स्पर्म के न्यूक्लियस के ओवम के न्यूक्लियस में इंजेक्शन के थ्रू हम लोग देते हैं, तब जाकर के जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसका आंसर 70 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, और आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। अगर कहीं पे फास्ट हो गया है तो वीडियो को रोक करके आंसर मिला लीजिए। ये H सेट का, ये देखिए ये H सेट का आंसर की है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये H सेट का है, और आप लोग अपना आंसर मिला करके ये ज़रूर बताइएगा आप लोगों का कितना करेक्ट हुआ है, कितना इनकरेक्ट हुआ है। अब जो हो गया वो तो हो गया बच्चों, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। अगले दिन के, कल मैथ है, परसों उसके आगे भी और भी है, तो आप देखिए। एंड हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।